ट्रेन नंबर 15,273 सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल से निकलती है आनंद विहार टर्मिनल के लिए, लेकिन जब वो ट्रेन 9:38 पर आज बेतिया को क्रॉस कर रही थी, तब आज कुछ ऐसी घटना घट गई जिसको सुनकर आपको भी हैरानी होगी। ट्रेन नंबर 15,273 सत्याग्रह एक्सप्रेस सुबह 9:38 पे क्रॉस कर रही थी बेतिया, और अचानक 15 बोगी पीछे छूट गई और इंजन के साथ 7 बोगी ट्रेन के साथ आगे जाने लगती है। जो 15 बोगी पीछे छूट जाती है, वो लोग को तेज झटका लगता है, और वो लोग जब बाहर देखते हैं तब उनको दिखता है कि ट्रेन तो आगे चली गई, हम तो यहीं रह गए। ट्रेन 7 बोगी को लेकर आगे बढ़ चुकी थी और 15 बोगी सत्याग्रह एक्सप्रेस से अलग हो चुकी थी, और जो लोग रक्सौल से ट्रेन में बैठकर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचना चाहते थे, उन लोगों को लगा कि भाई साहब अब तो लगता है हमको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। हुआ ऐसा नहीं, हुआ यह था कि ट्रेन की कपलिंग टूट गई थी, और कपलिंग के टूट जाने के कारण सब जो 15 बोगियां थी वो इंजन से अलग हो गई, और जो जिनका कपलिंग नहीं टूटा था वो 7 बोगियां इंजन से कनेक्टेड रही, और ट्रेन उनको लेकर ही आगे बढ़ रही थी। जैसे ही 500-600 मीटर मतलब आधा किलोमीटर के आसपास ट्रेन आगे गई, ड्राइवर को यह बात मालूम पड़ी, उसने सट से ट्रेन को रोका, और उसके बाद लोगों के जान में जान आई। ट्रेन वो साधन जिससे भारत का पूरा मिडिल क्लास सफर करता है, और सोचिए कि एक ट्रेन में 23 बोगियां हैं, और उन 23 बोगियों में से 15 बोगियां पीछे छूट जाए और इंजन 7 बोगी को लेकर जाने लगे, तो जो लोग ट्रेन में बैठे होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी, एक बार सोचकर देखिए। 15,273 ट्रेन का नंबर है, सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और ये ट्रेन रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल को चलती है। जब ये ट्रेन बेतिया क्रॉस कर रही थी तो 9:38 पर एक ऐसा कपलिंग टूट जाता है जिसके चलते 15 बोगियां पीछे छूट जाती हैं, और जो सत्याग्रह एक्सप्रेस था वो 7 बोगियों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जब लोगों से पूछा गया कि जब ट्रेन की कपलिंग टूटी, जो इंजन थी वो 7 बोगियों को लेकर आगे बढ़ गई, तब आपको कैसा लगा, कुछ महसूस हुआ? तब लोगों ने कहा कि एकदम तेज झटका लगा, और हमें लगा कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम लोगों ने जैसे ही बाहर देखा तो हमने देखा कि कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारी इंजन 7 बोगियों को लेकर आगे बढ़ रही थी, और 15 बोगियां एकदम से अलग हो चुकी थी, और हम लोग बहुत डर गए थे कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद जब स्टेशन मास्टर साहब के पास इस बात की खबर पहुंचती है कि सत्याग्रह एक्सप्रेस की 15 बोगियां पीछे छूट गई हैं, तब स्टेशन मास्टर साहब किसी आदमी को भेजते हैं, और आधे घंटे के भीतर उन सारी बोगियों को फिर से जोड़ा जाता है, और सत्याग्रह एक्सप्रेस ने जिन 15 बोगियों को छोड़ दिया था उन बोगियों को भी कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद सत्याग्रह एक्सप्रेस अपनी सारी बोगियों को लेकर वहां से आनंद विहार टर्मिनल के लिए निकल जाती है। आज सुबह 9:38 की यह घटना है। रक्सौल से ट्रेन चली थी, लेकिन किसे पता था कि बेतिया आते आते वो अपने 15 डब्बों को छोड़ देगी, और बाकी बचे 7 डब्बों को लेकर वो ट्रेन निकल जाएगी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हो चुका है। ट्रेन का जो बोगी होता है, जो कनेक्शन होता है, वो कपलिंग से होता है, और वो कपलिंग कभी कभी कम मजबूत होता है, या उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो वो टूट जाता है, और जो सारा बोगी होता है वो कपलिंग से ही जुड़ा होता है। मतलब ये कि अगर कपलिंग टूट गया तो आपका ट्रेन का बोगी पीछे रह जाएगा, और यही हुआ आज सत्याग्रह एक्सप्रेस के साथ। उसकी एक कपलिंग टूटती है, और कपलिंग के टूटने की वजह से अन्य बोगियां पीछे रह जाती हैं, और इसके चलते वो सारे लोग आज एकदम सहम गए होंगे, सहम गए थे भी, और डर भी गए थे। हालांकि आधे 1 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझा लिया गया, और उसके बाद वो ट्रेन अपने सारे बोगियों को लेकर बेतिया से निकल भी चुकी है। बाकी ट्रेन से तो पूरा भारत सफर करता है, आप भी सफर करते होंगे। आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो इसका जिक्र कमेंट बॉक्स में करिए, अपनी कहानी बताइए कि क्या हुआ था, कहां जा रहे थे, कैसे कैसे हुआ, ताकि और लोग पढ़े और उनको भी कुछ जानकारी मिले। कोई अपडेट इस पर आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।